नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भोपाल में मौसम विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिकों के लिए टॉप 2022 का आयोजन इंडियन मेट्रोलॉजी सोसाइटी भोपाल चैप्टर के द्वारा आईसर के सहयोग से किया जा रहा है। यह आयोजन 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगा। इस आयोजन में पूरे देश में से 400 से अधिक मौसम विज्ञान, कृषि विज्ञान और जल विज्ञान भाग लेंगे। चैप्टर भोपाल के सचिव बाल सुबह ने बताया, इस आयोजन में कृषि और जल क्षेत्र के मौसम विज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध होगी। हाँ, गुड। We are just to convince you it is the most powerful mobile. You can now the clip will go. ट्रॉपमेट 2022 इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी भोपाल चैप्टर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल सोसाइटी भोपाल चैप्टर के सेक्रेटरी आर बाल सुब्रमण्यम। सर, ट्रॉपमेट 22 क्या है सर? हाँ जी, ये जो ट्रॉपमेट 2022 जो इवेंट जो है कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल पे जो देश अपना जो है इसमें मीटरोलॉजिकल साइंस में जो अपना जो है ना एटमॉस्फेरिक मीटरोलॉजी साइंस में एक नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो IMD का जो है ये और जो इंडियन मीटरोलॉजी सोसाइटी नेशनल लेवल में चैप्टर है उसका जो भोपाल चैप्टर हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाला है। ये तो इंडियन मीटरोलॉजिकल सोसाइटी भोपाल चैप्टर जो अभी देखिए 2-3 साल के बाद कोरोना सब क्लियर होने के बाद अब पहली बार हम ऑफलाइन में रखने वाला है। ये जो इसके ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे साथ साथ जो है ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल और इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर भोपाल हम दोनों जुड़े हुए हैं। अब इसके लिए जो है कम से कम देश मतलब पूरे देश से लेकर के जो है कम से कम 400 वैज्ञानिक लोग जैसे मेट्रोलॉजिकल फील्ड में और कृषि में और जो हाइड्रोलॉजी वाटर सेक्टर में सारे मिलकर का जैसा अभी मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन अभी मतलब जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका थीम क्या है सर? इस ट्रॉपमेट 2022 जो है ना मेन थीम जो है मुद्दा जो है ये मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड वाटर सेक्टर। मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर एंड वाटर सेक्टर है। इसके लिए जो देखिए अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मतलब बदलाता मौसम जो बदलाता जलवायु है जिसकी वजह से अभी कृषि में क्या क्या नुकसान हो सकता है और पानी में और बरसात होने में क्या क्या नुकसान हो सकता है, सब उसका जो जितना जो अपना जो अपना अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से आएंगे जो साइंटिस्ट जो लोग अपना जो एक्सपीरियंस अपना। इसका डेट एंड वेन्यू क्या है सर? जी, अभी जो है इसका डेट जो है नवंबर 29 से लेकर दिसंबर 2 तारीख तक इस साल जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईसर भोपाल कैंपस में जो अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल कैंपस में 30 तारीख को इस पीरियड में होने की संभावना। उम्मीद की जाए जो तकनीकी एडवांसमेंट हो रहा है मेट्रोलॉजिकल के द्वारा उसका फ़ायदा इस कॉन्फ्रेंस के जरिए एग्रीकल्चर और वाटर में मिलेगा। जी, एग्रीकल्चर एंड वाटर इसमें जरूर जो ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्रेंस के टाइम में ये सब इस समय जब इसको डिस्कस करेंगे जितना भी रिकमेंडेशन जो हमारे जो कॉन्फ्रेंस के दौरान जितना भी जो साइंटिस्ट लोगों का जो रिकमेंडेशन है सारे हम मतलब अपने जो फील्ड में जैसा अब गवर्नमेंट को हम इसका प्रस्तुत करेंगे। जैसा अभी ये क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर में ये इम्पैक्ट होने की संभावना है और जो इसके साथ साथ अभी पानी में जो वाटर सेक्टर में मतलब रिजर्वायर डैम में देखिए अभी इस बार हम देखे कुछ हम 2022 में हम देख रहे थे क्या क्या मध्य प्रदेश अपना जो हेवी डाउनपोर हुआ था और जैसे कुछ जिलों में क्या क्या हुआ था रिजर्वायर में हम देख रहे थे सब उसका इम्पैक्ट एनालिसिस सब करके उसका हम प्रस्तुत करेंगे। जबलपुर के गोसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गांधी ग्राम में तेज रफ्तार एक हाईवा ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया जिससे कि दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। थाना प्रभारी गोसलपुर अनिल मिश्रा ने बताया कि दोनों मृतक कटनी जिले के परसेल गांव के निवासी हैं। ग्राम परसेल थाना पान उमरिया जिला कटनी के 2 युवक हैं। एक लड़के का नाम रामजी चौधरी है और उसके साथ ही एक आशीष चौधरी। ये दोनों मोटरसाइकिल से बुढ़ागर बस स्टैंड से हाई स्कूल की तरफ जा रहे थे।
जैसे ही शंकर ढाबे के पास पहुँचे हैं तो एक डंपर के द्वारा इनको टक्कर मार दी गई, जिससे उन दोनों की मृत्यु हो गई, जिसको आज सीहोर अस्पताल में लेके आए थे। उनका पोस्टमार्टम हो गया है, उनके शव को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। हाईवा चालक की गिरफ्तारी हो गई है? हाईवा चालक हमारे हिरासत में और हाईवा थाने में सुरक्षित खड़ा हुआ जब्त है। भारत सरकार द्वारा हर वर्ष धन्वंतरि दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाने लगा है। इसी तारतम्य में पूरे देश में एक हफ्ते तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भोपाल शिवाजी नगर स्थित शासकीय आयुर्वेदिक जिला चिकित्सालय में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। चिकित्सालय के आरएमओ डॉक्टर सुधीर पांडे ने बताया कि चिकित्सालय पर एक सप्ताह तक आयोजित संबंधी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। व्हाट्सएप नंबर 94। तो नर्वस सिस्टम में जो हमारे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, वो प्राणायाम से हमारा डाइजेशन, लंग्स और नर्वस सिस्टम को जो हमें ऑक्सीजन मिलती है तो वो सेल्स और अच्छे से काम करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन जो हम सेल्स चेंज हो गए। प्राणायाम ही कराया है मैंने उनको, कोई मैंने एक्सरसाइज नहीं कराई है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शुरुआत आप प्राणायाम से करते हैं तो प्राणायाम से हमारी ब्लड की चाल, ब्लड में जो हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है या जो भी फंगस गंदगी होती है वो सारा क्लीन कर। आयुर्वेद के तो धन्वंतरि जी जनक माने जाते रहे हैं और हर साल मतलब जो है राष्ट्रीय दिवस, हमारा आयुर्वेद राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार जो पहला चांस है कि इस समय जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में भी धन्वंतरि की पूजा अनिवार्य कर दी है और इस समय पूरे मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में धन्वंतरि जी की पूजा जारी है। कहा जाए कि पहला सुख निरोगी काया, सब कुछ सुख होते हुए भी, और धन्वंतरि जी उसी के प्रणेता हैं। जनमानस में धन्वंतरि जी को लेकर ये क्या, किस तरह की भावना आप देख रहे हैं? धन्वंतरि जी का जब जो है राक्षस और देवताओं के बीच में जो युद्ध हुआ और समुद्र का मंथन हुआ, तब ये धन्वंतरि जी प्रकट हुए, जिनके हाथ में अमृत भी था और उन्होंने मतलब जो है कई जगह जहाँ गए जहाँ अमृत छलका है और वहाँ जो है उद्धार हुआ है। तो ये बात आपका कहना सही है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। बिना जो है स्वास्थ्य के सब चीज़ बेकार हो जाती है। तो स्वास्थ्य जो है पहले स्वास्थ्य का रक्षण करना बहुत जरूरी है। और जो कहा जाए कि आयुर्वेद को सनातनी वैद्य परंपरा जो थी वो आज ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया भी, जैसे कोरोना के समय हमने देखा है, उसका काफी प्रचलन बढ़ा है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आयुर्वेद का अवतरण भगवान ब्रह्मा जी से हुआ है। सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व भी उन्होंने आयुर्वेद रचना कर दी थी। ब्रह्मा से प्रजापति, प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र और इंद्र से फिर जो है 3 संप्रदाय हुए, आत्रेय संप्रदाय, धन्वंतरि संप्रदाय और काश्यप संप्रदाय। इस प्रकार से क्या है कि ये आत्रेय संप्रदाय है, उन्होंने जो है चिकित्सा में काय चिकित्सा को उन्होंने जो है ज़्यादा महत्व दिया। अतः जो है मतलब हमारी जो मेडिसिन जो है के जो है जनक जो है आचार्य चरक कहलाते हैं। इसी प्रकार से शल्य चिकित्सा के जनक हमारे महाराज सुश्रुत कहलाते हैं। क्या संदेश रहेगा सर आम जनता के लिए? मेरा संदेश यही है कि पूरे संसार में हमारा आयुर्वेद छाए, क्योंकि आयुर्वेद से पुराना कोई भी चिकित्सा पद्धति नहीं है। सभी चिकित्सा पद्धति बाद में निकली हैं, जबकि हमारा इतिहास जो है भगवान ब्रह्मा जी से रहा है। अतः हमारा आयुर्वेद इस समय जो है एक विशेष जो है चिकित्सा पद्धति बनने जा रहा है और हमारा सभी को संदेश ये है कि सभी लोग आयुर्वेद अपनाएं। घर घर आयुर्वेद हो, जगह जगह आयुर्वेद हो और निरोगी काया रहे। खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण मंगलवार को है और सूर्य ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारत में सूर्य ग्रहण होने से सूतक काल मान्य रहेगा। ग्रहण का सूतक मंगलवार सुबह 4 बजे से लग चुका है। भारत में यह ग्रहण दोपहर बाद देखा जा सकेगा। जबलपुर दियों का पर्व है।
मंदिर के पट बंद हैं जी। क्या वजह? जी आज साढ़े 4 बजे से पट बंद है। सुबह 3 बजे से आरती हुई है 4 बजे तक और 4:30 बजे से छूतक लगी है। उस बीच शाम को 4:23 में छूतक ख़त्म होगी पूरा। 6 बजे यहाँ धुलाई होगी, उसके बाद आरती पूजन होकर पट खुल जाएंगे। आपका नाम? कुलदीप तिवारी, बड़ी खिरानी मंदिर के पुजारी। मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। राज्य पशु चिकित्सा संचालनालय के डॉक्टर R.K. मोहिया को राष्ट्रीय पशु चिकित्सा परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। डॉक्टर R.K. मोहिया ने कहा कि मध्य प्रदेश और पूरे देश में पशुधन के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास करूंगा और हमेशा पशुधन निरोग कैसे रहे इसकी सुनिश्चित व्यवस्था के लिए प्रयास करूंगा। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डायरेक्टर मध्य प्रदेश डॉक्टर R.K. मोहिया पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी एक अचीवमेंट रहा है। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबर्स बने सर, जो मेंबरशिप आपको मिली है उसके लिए क्या कहेंगे सर? इसके लिए तो मैं भारत सरकार को और हमारे BCI के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर उमेश चंद शर्मा, उनको बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास व्यक्त किया कि वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में संचालक के पशुपालन को रखा जाए। सर्वप्रथम तो मैं उनको बधाई दूंगा और इसके साथ साथ जो भी जिस उम्मीद से जिस अपेक्षा से उन्होंने मुझको रखा है, सदस्य बनाया गया है, तो मैं भारत सरकार की अपेक्षाओं पर पूर्ण खरा उतरूं, यह मेरा सतत प्रयास रहेगा। और साथ ही प्रदेश के पशुपालन की उन्नति के लिए, प्रदेश में पशुपालन के भलाई के लिए मध्य प्रदेश को देखा जाए वैसे भी एग्रीकल्चर स्टेट माना जाता है और पशुपालन का काफ़ी यहाँ पर प्रचलन भी है, तो उसके लिए कुछ विशेष आप कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे यहाँ पर जो नए कॉलेज हैं, नई यूनिवर्सिटी है पशु चिकित्सा से संबंधित, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत रहूँगा और अधिक से अधिक अच्छा काम में प्रदेश में हो, इसके लिए सदैव तत्पर। वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर बनने पर जहाँ प्रदेश को गौरवान्वित किया है, पर्सनली भी आपको एक अचीवमेंट, एक सेटिस्फैक्शन मिला होगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक हर पशु चिकित्सक जाना चाहता है और वहाँ पर जाके और पूरे देश के लिए काम करना अपने आप में एक बहुत सौभाग्य की बात है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। सर दीपावली का त्यौहार भी है, क्या संदेश है? रेल से कटने से महिला की हुई मौत। सब्जी मंडी ओवरब्रिज के पास का है मामला। एक्सीडेंट को देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग हुए जमा। पुलिस बल मौके पर मौजूद। इंदौर में अभी से तैयारी प्रारंभ कर रहे, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, राष्ट्रपति जी भी आएंगे और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग आएंगे। अभी हमारे पास एक दुर्लभ अवसर है कि हम मध्य प्रदेश की ऐसी ब्रांडिंग कर दें कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। ये केवल इसलिए नहीं कि आएंगे चले गए, हम उनको लाएंगे। अब जब इंदौर आएंगे तो हम उनको श्री महाकाल महालोक भी ले जाएंगे। बेतवा नदी में मछली पकड़ने के दौरान नाव पलटने से 2 युवक उसमें डूब गए थे। लखन सिंह कुशवाहा नामक युवक तैरकर बाहर निकला, जबकि साथ मौजूद पर्वत सिंह पानी में डूब गया। उसकी 24 तारीख को दिन भर तलाश की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। होमगार्ड और पुलिस द्वारा सर्चिंग आज सुबह ही प्रारंभ की गई।
पांड की तो मालूम हो ना सही तरीके पांडे की मालूम नहीं कर पहले, क्योंकि पहले ही हो जाता है। जब कल की घटना है कि पॉइंट क्लियर मालूम करना चाहिए नहीं। यही है जगह पक्की घर द्वार तो अरे जमीन क्यों आएगी? सब सरपंच का धरी जमीन, कुछ नहीं है जमीन होती तो धरिए का बेच देगी का बा बस दिक्की सी मानो पैसे ले ले मैं कहा तो कितने पैसे ले ले जमीन है कहाँ? जमीन होती फिर जाके क्या करते रजिस्ट्री है ये। हेलो 10-20 हज़ार ले लेंगे, दुनिया ले लिए जा तुम जहाँ भी ले ले कोई 10-20 हज़ार में 10-12 बीघे जमीन चली जाएगी, तुमसे भी ले ले फिर और जब 20-20 हज़ार ले ले वहाँ की जमीन है 2-4 लाख ले लो तुम कहाँ नहीं लाला एक काम करो। खैर ठीक है अपन जा कह रहा है 3-4 लाख बता उनकी बता तो तुम्हारे करने साथ लिखा पड़ी होगी ना। 3-4 लाख वैसे नहीं दे दे आदमी आज के समय में है। जिसके पास जायदाद है बाकी जायदाद की लिखा पड़ी करे कि भैया मैं इतने पैसे जब दूंगा जायदाद की लिखा पड़ी फिर कल लिखा पड़ी डुकरिया हो दोनों पर हाँ डुकरिया भाई साहब एक खिलाफ नहीं बोलेगी यार, तुम कह रहा है इसकी बात है और हम कह रहा है तुमको लिखा पड़ी तुम तो तुम्हारा काम करो मेजबान, तुम तुम्हारे घर रहो हमारे घर है बस के मुआ कह रहा मोड़ा मोड़ इनके ले जाओ बात खत्म, दुनिया भर की बहस में मत पड़ो। डुगरिया कौन 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 है वो और उनके डुकरिया तो जहाँ गाँव पर रहते अकेली अकेली और कोई नहीं है जो मोड़ा मोड़ी है बड़ा मोड़ा है जूना पानी दे वो कहता रहो हम क्या करेंगे भले जाके फालतू बुराई लेके जे खा रहा है जे रह रहा है का रेन रखिए का करिए जे जाना है काम कर रहे हम नहीं जा। हाँ रही बच्चों की जब दाग दे दोगे बच्चों में हम ले जा रहे हैं हटो पालेंगे रखें जितने दिन उम्र रहेगी बाकी हिसाब से हाँ सही है आप उनके साथ कोई जबरन थोड़ी रहा है तुम्हारे की मना नहीं करें जिनकी जहाँ इच्छा हो को भैया लल्लू यहाँ के देंगे हमारे को हो रहा है भाई साहब अरे यार दीवारी में भर दीवारी में तेरी तबीयत खराब हो रही है एक बजे उठो भाई सो दोनों दीवारी कैसे मनेगी हाँ भाई क्या है बॉडी को रेस्क्यू किया गया है, क्या नाम है उनका? दिनांक 23 को शाम करीब 4:30 बजे मछली पकड़ने गए थे परवत सिंह अहरवार एवं लखन कुशवाहा। तो उसी दौरान इनकी नाव बैलेंस गड़बड़ हो गया तो नाव पलट गई। तो लखन अहरवार तैरना आता था तो तैर के बच गया और परवत अहरवार वहीं डूब गया था पानी में। जो लगातार 23 तारीख से चूँकि शाम होने से रेस्क्यू नहीं हो पाया था, 24 तारीख दीपावली के दिन लगातार रेस्क्यू किया गया पुलिस टीम द्वारा और होमगार्ड की टीम द्वारा, लेकिन बॉडी रिकवर नहीं हो पाई थी। आज सुबह लगभग 10:30 बजे बॉडी रिकवर हुई। तो पुलिस की जो टीम थी और जो होमगार्ड की टीम थी उनके द्वारा लगातार रेस्क्यू किया गया दीपावली के पर्व पर भी, और आज बॉडी रिकवर की गई है। तो परवत सिंह अहरवार का जो बॉडी रिकवर हुई उसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और जाँच की जा रही है। विदिशा रेलवे स्टेशन के नजदीक खंबा क्रमांक 879 के पास तीसरी रेल पटरी पर तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौके पर मौत हो गई। जीआरपी पुलिस ने उसके शव को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। आज शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जीआरपी थाने के आरक्षक ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। मृतक करीब 65 वर्ष के आसपास का है, जो तीसरी पटरी पर वहां से गुजर रही तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ गया।
डाला है वो डाल देंगे। अच्छा, ये पेपर कटिंग नहीं मिलेगी इसकी? वो तो आएगी जब मिल जाए। और भाई हमारे व्हाट्सएप पे भेज दिए जो भी जीआरपी निकाल पहले चोरी वाले को मर्डर की। जी, क्या नाम है आपका और ये जो एक कांड हुआ है ट्रेन से कटने से, क्या मामला है? मेरा नाम प्रधान आरक्षक 215 शिवराज यादव, थाना जीआरपी विदिशा में पदस्थ हूँ। दिनांक 24/10/2022 को डिप्टी एसएस विदिशा द्वारा एक मेमो दिया कि किलोमीटर नंबर 889 पर एक व्यक्ति कर्नाटक एक्सप्रेस से रन ओवर हो गया है, जिसकी सूचना पर हम मौके पर पहुँचे। सब पंचनामा कार्रवाई की गई। मृतक अज्ञात पुरुष उम्र करीबन 65 साल का शव का पंचनामा कर जिसकी तलाशी में कोई शनाख्ती योग्य सामान नहीं मिला, मर्चरी उम्र लेकर आए। इसका आज पोस्टमार्टम करवा रहे हैं और वारसान की तलाश जारी है। अभी तक की जांच में उसके वारसान की कोई पता नहीं चला है। अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।